कंवर वंशी राजपूत, जन्म इनका उड़ू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में होता है। पिता का नाम अजमाल दे और माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, जिसको निहाल दे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर इनके गुरु कौन थे रामदेव जी के। गुरु, इनके गुरु थे बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। और बालीनाथ की गुफा बनी हुई है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, वहां पर बालीनाथ जी की गुफा बनी हुई है। मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में, वहां पर इनकी गुफा बनी हुई है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, गुफा बनी हुई है बालीनाथ। रामदेव जी का जब जन्म होता है उस समय आंगन के अंदर अपने आप उनके पगले मंड जाते हैं। रामदेव जी का जब जन्म होता है उस समय आंगन में बिना कोई चले उनके पैर छप जाते हैं, इस प्रकार से पगले छप जाते हैं। इस कारण रामदेव जी की जो पूजा की जाती है, रामदेव जी का एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह है, वो उनके पगले हैं। ठीक है, और रामदेव जी अपने जीवन के अंदर जो जो अच्छे कार्य करते हैं उनको बोलते हैं पर्चा देना। ठीक है, जो चमत्कार करते हैं रामदेव जी उनको बोलते हैं पर्चा देना। इनके जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं रीखिया। ठीक है, अरे इनके भक्त होते हैं, इनके जो मंदिर में जाने वाले भक्त होते हैं उनको रीखिया के नाम से जानते हैं। मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रीखिया के नाम से जानते हैं। पैदल यात्री जाते हैं उनको बोलते हैं जातरू। पैदल यात्रियों को क्या कहते हैं? जातरू। इनके मंदिर के अंदर 5 रंग की एक झंडा लगा होता है जिसको बोलते हैं नेजा, जिसको क्या बोलते हैं? नेजा। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। पगले, और ज्यादातर मंदिरों में इन्हीं की पूजा की जाती है, इन पगलियों की पूजा की जाती है। पैदल यात्री होते हैं उनको बोलते हैं जातरू। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं रीखिया। मेघवाल जाति के भक्त, इनको बोलते हैं रीखिया। मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। अपने जीवन के अंदर खूब सारे चमत्कार करते हैं। सबसे पहला चमत्कार करते हैं और चमत्कारों को बोलते हैं पर्चा देना। सबसे पहले रामदेव जी अपना चमत्कार दिखाते हैं जब वो पालने में सो रहे थे। उसी समय उनके घर के अंदर दूध उफन रहा था। जैसे जैसे दूध उफन रहा था, रामदेव जी अपने चमत्कार से उफनते हुए दूध को रोक देते हैं कि पहला पहला पर्चा माता मेणा देने दियो, उफन तो दूध रोक्यो। ठीक है, रामदेव जी ने सबसे पहला पर्चा है अपनी माता मेणा दे को दिया था। जब दूध उफन रहा था उसी को रोक दिया था। इसके बाद में यह कहा जाता है कि रामदेव जी को जब वो थोड़े छोटे थे, 4-5 साल के, उस समय उनके पिताजी ने एक कपड़े का घोड़ा ला कर दिया। और जो कपड़े का घोड़ा ला कर दिया रामदेव जी को, रामदेव जी उस कपड़े के घोड़े के साथ में खेल रहे थे, उसके ऊपर बैठकर उसको उड़ाने का प्रयास कर रहे थे कि ये आसमान में उड़े। और ये कहा जाता है कि खुद के चमत्कार से उस घोड़े को आसमान में उड़ा देते हैं। दूसरा पर्चा वो देते हैं। ठीक है, इसके अलावा रामदेव जी ने चमत्कार किया। रामदेव जी जब बड़े हुए उसके बाद में साधु के वेश में वो रहते थे, और जब साधु के वेश में रहते थे उस समय यह कहा जाता है कि रास्ते से जब गुजर रहे थे तो एक सामने से बंजारा आ रहा था जिसका नाम था लक्की बंजारा। वो रामदेव जी को देखकर सोचता है कि ये साधु संत है। वो बंजारा मिश्री बेच रहा था। रामदेव जी को देखकर वो सोचता है कि अभी ये साधु संत है, कुछ ना कुछ ले जाएगा उठाकर, मिश्री की एक डली उठाकर ले जाएगा। तो वो सोचता है कि इसको सच नहीं बताएंगे। रामदेव जी जैसे ही उसके पास में आते हैं, रामदेव जी पूछते हैं कि क्या बेच रहे हो। तो वो बंजारा क्या करता है, वो बोलता है कि मैं तो, वो मिश्री बेच रहा था लेकिन वो बोलता है, झूठ बोलता है कि मैं तो नमक बेच रहा हूं। और रामदेव जी क्या करते हैं, उस मिश्री का पूरा नमक बना देते हैं। उसके बाद में वो बंजारा आगे उसको बेच रहा था मिश्री मिश्री करके,
लेकिन किसी ने जब लिया उस समय उसने टेस्ट कर लिया, उसके बाद में उसने उसको सुना दिया, क्यों फालतू मूर्ख बना रहा है लोगों को, नमक बेच रहा है और बोल रहा है मिश्री है। फिर उस बंजारे को समझ आता है कि उस साधु को झूठ बोला था अपन ने। फिर ये कहा जाता है कि पीछे से वापस आता है वो बंजारा और रामदेव जी के पैरों में गिरता है, रामदेव जी को बोलता है कि इसको वापस बनाओ, नहीं तो मेरा तो सब कुछ गया। फिर वहां पर वो क्या करते हैं, रामदेव जी उसको उस नमक को वापस मिश्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पर्चा देते हैं, एक प्रकार से चमत्कार दिखाते हैं। रामदेव जी जब गेंद खेल रहे थे, तो दोस्तों ही दोस्तों के अंदर जब गेंद खेल रहे थे, रामदेव जी ने उस गेंद को तेज से मारा, और तेज से मारा तो वो जो गेंद थी वो चली जाती है जंगल के अंदर। रामदेव जी उस गेंद को लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं, और जब जंगल में जाते हैं तो वहां पर एक ऋषि की गुफा बनी हुई थी, उस गुफा के पास में जाते हैं। और उस जंगल के अंदर वहीं पर उस गुफा के पास में एक राक्षस रहता था, जिसका नाम था भैरव राक्षस। राक्षस का नाम क्या था, इंसान को खा जाता था, गायों को खा जाता था, पशुओं को, किसी जो भी उसको मिल जाता था उसी को खा जाता था। वो भयंकर प्रणाली का वो राक्षस था एक प्रकार से। ऋषि उसको देखता है रामदेव जी को, और रामदेव जी को देखकर ऋषि उसको बोलता है कि तू यहां क्यों आया है, यहां राक्षस है, तुझे खा जाएगा अभी। रामदेव जी डरते नहीं है, कोई बात नहीं, ऋषि को बोलते हैं कि आने दो, देखते हैं कौन है, कौन सा राक्षस है। फिर ऋषि उसको कैसे तैसे समझाते हैं कि कुछ नहीं है, अभी वो आएगा खा जाएगा फालतू के अंदर तुझे। तो वो ऋषि क्या करते हैं, उसको अपनी कुटिया के अंदर खुद की जगह उसको सुला देते हैं रामदेव जी को, कि यहाँ छुप जा तू, जब भी राक्षस आएगा मैं उसको यहां से समझा बुझा के यहां से वापस भेज दूंगा। रामदेव जी को वहां पर कुटिया में सुला दिया जाता है। राक्षस आता है, और राक्षस आकर राक्षस उस ऋषि को बोलता है कि मुझे यहाँ मानव की खुशबू आ रही है, कोई ना कोई मानव है यहाँ पर। ऋषि उसको बोलता है कि कोई नहीं है, डाकी चला जाए यहां से वापस। लेकिन वो राक्षस क्या करता है, फिर उस मानव की तलाश करता है। रामदेव जी वहां पर थे कुटिया के अंदर, तो जैसे ही वो जो भैरव राक्षस था वो कुटिया के अंदर जाता है, वहां कोई सुता मिलता है उनको। रामदेव जी वहां सो रहे थे चद्दर ओढ़कर। भैरव राक्षस उस चद्दर को हटाने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि कौन है, और वो जैसे ही उस चद्दर को हटाता है चद्दर बढ़ती जाती है। भैरव राक्षस उस चद्दर का ढेर कर देता है खींच खींच के, और लास्ट में रामदेव जी खुद ही वहां पर उस चद्दर को हटाते हैं, और उठाकर फिर क्या करते हैं, वहां पर उस भैरव राक्षस का वध करते हैं। सांतलेश्वर स्थान है, वहां पर भैरव राक्षस का वध करते हैं। तो वो एक प्रकार से पर्चा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये कहा जाता है कि मक्का मदीना से, सऊदी अरब से, वहां से 5 पीर आए, और 5 पीर आकर मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, शाम का समय हो गया, रामदेव जी से वो मिलते हैं। रामदेव जी उनको बोलते हैं कि अब शाम का समय हो गया। अरे शाम का समय हो गया, शाम का समय मतलब ब्याड़ू का समय हो गया, देसी भाषा में ब्याड़ू बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं डिनर। तो वो बोलते हैं कि डिनर करके जाओ, ब्याड़ू करके जाओ, ऐसे मत जाओ वापस। तो वो 5 पीर उनको मना कर देते हैं रामदेव जी को कि हम डिनर नहीं करेंगे, हम तो हमारे बर्तनों में सोने चांदी के बर्तन है, उन्हीं के अंदर डिनर करेंगे, उन्हीं में खाना खाएंगे। रामदेव जी उनको बोलते हैं कि बैठो, अभी अभी मंगाते हैं, कोई फ्लाइट लैंडिंग करवाते हैं वहां पर, वहां से मंगवाते हैं। और कालांतर में ये कहा जाता है कि वो 5 पीर वहां बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में रामदेव जी क्या करते हैं, मक्का मदीना से अपने चमत्कार से, वहां से उस मक्का मदीना से उनके बर्तन मंगवाते हैं। अपने चमत्कार से उनके बर्तन मंगाकर उन 5 जो वहां पर पीर आए हुए थे उनको वहां पर खाना खिलाते हैं, उन्हीं के बर्तनों के अंदर उनको खाना खिलाते हैं। जैसे ही उन पीरों के सामने वो खुद के बर्तन आते हैं, पीर सोचते हैं कि ये तो कोई देवता है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमारे बर्तन वहां से इतनी जल्दी आ जाए, इतनी देर तो फ्लाइट भी नहीं आए। और वो पीर सोचकर, फिर वो पीर क्या करते हैं, रामदेव जी को बोलते हैं कि हम तो पीर हैं, लेकिन आप तो हमारे हमारे से भी बड़े हो, पीरों के पीर हो। इस वजह से रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। राजस्थान के किस लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है? वो 5 पीर आए थे मक्का मदीना से, उन्होंने इनको पीरों का पीर कहा था। रामसा पीर, पीरों का पीर। सांप्रदायिक सद्भाव का इनका मंदिर बना हुआ, एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनके जो चमत्कार हैं, चमत्कारों को बोलते हैं पर्चा देना। देखो चमत्कार, चमत्कार, पर्चा देना। रामदेव जी खुद कृष्ण के अवतार हैं।
पचरंगी ध्वजा, इनकी जो पचरंगी ध्वजा है उसको बोलते हैं नेजा। पचरंगी ध्वजा है उसको बोलते हैं नेजा। चल रहा है ना सर? पहले चला गया था, एंडिंग करके दोबारा कर दिया। ठीक है, इनकी ध्वजा को बोलते हैं नेजा। ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा। वापस बंद कर दीजिए। रामदेव जी देवता भी थे और साथ साथ में कवि भी थे, बहुत अच्छे कवि थे। इन्होंने खुद का ग्रंथ लिखा 24 वाणी। ग्रंथ कौन सा लिखा? 24 वाणी। तो राजस्थान के वह लोक देवता जो कवि भी थे, कौन से लोक देवता हैं? रामदेव जी। ठीक है, तो लिखो इसमें। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा खुद का जिसका नाम है 24 वाणी। रामदेव जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है 24 वाणी। ये इन्होंने ग्रंथ लिखा। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक इनका मंदिर माना जाता है। छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया। अभी भी मारवाड़ में कई जगह पर चलता है और बाकी जगह नहीं चलता है। ठीक है, ऊंची नीची जाति है, इस प्रकार से जो छुआछूत थी उस छुआछूत को समाप्त करने का काम किया रामदेव जी ने। ठीक है, शुद्धि आंदोलन का मतलब जब मुस्लिम राजा बने हुए थे, मुगल बादशाह बने हुए थे, उस समय हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया था, धर्म परिवर्तित करवा दिया गया था। रामदेव जी जब वहां पर मारवाड़ क्षेत्र के अंदर अपना परिचय देते हैं, उस समय वो क्या करते हैं, जो जिन हिंदुओं को मुस्लिम बनाया था उनको वापस हिंदू बनाते हैं, शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, उनको वापस शुद्ध करते हैं। ठीक है, इनकी जो बहन है, एक बहन का नाम है सुगना और इनकी धर्म की बहन है, धर्म की बहन का नाम है, ठीक है, एक डाली के ऊपर रामदेव जी को एक लड़की टकी हुई मिलती है, एक कपड़े के अंदर लिपटी हुई एक डाली के ऊपर रामदेव जी को एक लड़की मिलती है। रामदेव जी क्या करते हैं, उसको ले आते हैं और उसको अपनी धर्म बहन बनाते हैं। ठीक है, तो इनकी धर्म की बहन का नाम था डाली बाई। डाली पर मिली थी उनको, अरे कहां पर मिली थी? डाली पर, इस वजह से उसका नाम है डाली बाई। इनकी जो सगी बहन थी उसका नाम था सुगना। सगी बहन का नाम क्या था? सुगना। इनके भाई का नाम था विरमदेव। भाई का नाम क्या था? विरमदेव। बहन धर्म बहन, भाई। बहन का नाम था सुगना। धर्म का, धर्म की बहन है जिसका नाम है डालीबाई। डालीबाई। ठीक है, इसके बाद में इनके भाई है जिनका नाम है विरमदेव। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है और इस विरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम का अवतार।
इनको बलराम का अवतार माना जाता है। इनका जो घोड़ा है, ये घोड़ा है नीला घोड़ा। घोड़ा है नीला घोड़ा। और इस घोड़े का नाम भी था रेवंत। रेवंत इसका नाम था घोड़े का। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की जिसका नाम है कामड़िया पंथ। कौन से पंथ की स्थापना की? कामड़िया पंथ की। ठीक है, तो लिख लो, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ की स्थापना की? कौन से लोक देवता ने कामड़िया पंथ की स्थापना की? रामदेव जी ने। ठीक है, इसने मारवाड़ में राम सरोवर का निर्माण करवाया। जैसलमेर के अंदर राम सरोवर का निर्माण करवाया। जैसलमेर के अंदर पहले पानी की कमी थी, लेकिन ये एक सरोवर बनाता है, और रामदेव जी ने जो सरोवर बनाया उसमें बनाने के बाद में पानी की कभी भी कमी नहीं आई, कहीं से भी पानी आया होगा। तो ये भी एक प्रकार से चमत्कार था। ठीक है, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया। मारवाड़ के अंदर इसने छुआछूत समाप्त करने का प्रयास किया। रामदेव जी ने मारवाड़ में छुआछूत समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, रामदेव जी का जो छोटा मंदिर होता है, छोटा मंदिर, इसको बोलते हैं देवरा। देवरा। रामदेव जी के गीत होते हैं, गीतों को बोलते हैं ब्यावले। गीतों को बोलते हैं ब्यावले। इनके जयकारे लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं बादली। जयकारे, बादली। धीरज मेघवंशी, राम राम। ठीक है, मारवाड़ में इसने छुआछूत समाप्त करने का प्रयास किया। देखो, रामदेव जी ने मारवाड़ में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, भेदभाव,
समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है। जैसलमेर में राम सरोवर का निर्माण करवाया। जैसलमेर में राम सरोवर का निर्माण करवाया। ठीक है। अपनी बहन है सुगना, सुगना की शादी करते हैं रामदेव जी पुंगलगढ़ के राजकुमार विरमदेव के साथ में। उसके साथ में जब शादी करते हैं उस समय पोखरण उनको दहेज में देते हैं। जब पोखरण उनको दहेज में दे देते हैं उसके बाद में रामदेव जी एक नया शहर, एक नया गांव बसाते हैं जिसका नाम है रुणीचा। कौन सा गांव बसाते हैं? रुणीचा। ठीक है। तो यहां पर देखो, रामदेव जी ने अपनी बहन सुगना की शादी पुंगलगढ़ के राजकुमार के राजकुमार विजय सिंह के साथ की। वह पोखरण दहेज में दिया। पोखरण दहेज में दिया। रामदेव जी ने रुणीचा कस्बा बसाया। रुणीचा कस्बा बसाया। हेलो। हाँ। शादी कर देते हैं उसके बाद में ये कहा जाता है कि ये जो विरमदेव है, जो पुंगलगढ़ के राजकुमार थे, ये सुगना के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है। उसके ऊपर अत्याचार करते हैं एक प्रकार से। ये सुगना अपने भाई को बुलाने का प्रयास करती है, गीत भी गाती है कि पुंगलगढ़ पर नाई हो, बीरा मन पुंगलगढ़ पर नाई। इसको वहां पर शादी करने के बाद में दोबारा रामदेव जी लेने के लिए नहीं जाते हैं। उसके बाद में ये कहा जाता है कि एक बार रामदेव जी एक रायका को भेजते हैं, रत्ना रायका को, कि तुम जाओ और वहां से सुगना को लेकर आओ। ये कहा जाता है कि रायका जब वहां पर रत्ना रायका वहां लेने के लिए जाता है सुगना को, उसको वहां पर बंदी बना दिया जाता है। फिर रामदेव जी खुद जाते हैं, सुगना को लेकर आते हैं कैसे तैसे रिक्वेस्ट करके। जब रामदेव जी का विवाह था उस समय उसको लेकर आते हैं। फिर रामदेव जी के विवाह के समय इनके भांजे को काले नाग ने काट लिया था और स्वर्गवासी हो गया था इनका भांजा। उसके बाद में रामदेव जी ने चमत्कार से अपने भांजे को भी वापस जिंदा किया था, जीवित किया था। ये भी एक प्रकार से चमत्कार किया था रामदेव जी ने। ठीक है। यहां तक लिख लिया। रामदेव जी ने रूणीचा कस्बा बसाया। अब देखो, रामदेव जी है, इनका जन्म होता है भादर शुक्ल द्वितीया को। जन्म कब होता है? भादर शुक्ल, जिसको बाबेरी बीस के नाम से भी जानते हैं। ये तिथि नहीं लिखी आपने जन्म के अंदर, तिथि भी लिख लो। जिसके बाद में ये समाधि लेते हैं भादर शुक्ल एकादशी को, 11 के दिन ये समाधि लेते हैं। जन्म के अंदर तिथि लिख लो, हिंदी मास की तिथि लिख लो जन्म के अंदर। जन्म के अंदर यहां पर तिथि लिख लो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया।
और इसको बोलते हैं बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, बाबेरी बीज के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, बाबेरी बीज के नाम से भी जानते हैं। इनका मेला, लिखो मेला, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, दूज से लेकर 11 तक इनका मेला भरता है। ठीक है, रामदेव जी के उपनाम, रूणीचरा धनी, रामसापीर, रामसापीर, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक, सद्भाव का प्रतीक। ठीक है, इस मेले के अंदर एक नृत्य और लिख लेना, कामड़िया पंथ की महिलाएं। वैसे वहां पर लिखवा दिया था नृत्य के अंदर, नृत्य में लिखवा दिया था ना, यहां वो लिख लेना, कामड़िया पंथ की महिलाएं तेहरताली नृत्य करती है, तेहरताली नृत्य करती है। ठीक है, यहां लिख लेना समाधि, रामदेव जी ने समाधि ली थी। चौदह सौ अट्ठावन भाद्रपद शुक्ल एकादशी, एकादशी का मतलब 11, रुणीचा जैसलमेर में समाधि ली थी। यहां पर समाधि ली थी। ठीक है, एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी इसी स्थान पर, भाद्रपद शुक्ल दशमी। डालीबाई ने समाधि ली। ठीक है, समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत राजस्थान की प्रथम जयपुर रियासत। ठीक है, इस प्रथा पर बाद में रोक लग गई थी, जयपुर रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। कन्यावध पर रोक लगाई थी कोटा रियासत ने, दाकण प्रथा पर रोक लगाई थी उदयपुर रियासत ने, मेवाड़ रियासत ने। ठीक है, इस प्रकार से पहले अलग अलग कुप्रथाएं चलती थी। इनके मंदिर कहां कहां पर बने हुए हैं, मंदिर रामदेव जी के मंदिर इनका रुणीचा जैसलमेर में, रुणीचा जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, बिराठिया पाली, बिराठिया पाली, बिराठिया पाली, सुरता खेड़ा चित्तौड़। ठीक है, हुंडियावास अजमेर, वर्तमान में डीडवाना चावड़ में है ये। ठीक है, इसको छोटा रामदेवरा कहते हैं।
छोटा रामदेवरा। इसके अलावा एक छोटा रामदेवरा का मंदिर गुजरात में बना हुआ है। देखो छोटा रामदेवरा गुजरात, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। छोटा रामदेवरा गुजरात, जहां पर गुरु बालीनाथ रहते थे मसूरिया पहाड़ी पर जोधपुर में, उसमें भी मंदिर बना हुआ है। यहां पर भी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहां पर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। ये रामदेव जी है, रामदेव जी का जीवन परिचय है, ये कंप्लीट है। ठीक है, सबसे पहले देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में आप उतार लेना इसको। रामदेव जी का जन्म कौन से वंश के अंदर होता है? तंवर वंशीय राजपूत में। ठीक है, इनका जन्म कहां पर होता है, कौन से स्थान पर होता है? उड़ू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर। कब होता है जन्म? पिता का नाम इनके अजमाल जी, माता का नाम और पत्नी का नाम नेतल दे, दूसरा नाम क्या है इसका? निहाल दे। गुरु का नाम क्या है? इनकी गुफा कहां पर बनी हुई है? इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? पगले। पैदल यात्री होते हैं उनको क्या कहते हैं? और चमत्कारों को क्या बोलते हैं? इनकी 5 रंग की ध्वजा होती है, उसको क्या बोलते हैं? नेजा। ठीक है, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणी। ठीक है, इसके बाद में देखो इनका छोटा मंदिर होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनके गीतों को ब्यावली। ठीक है, जयकारे को क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 रामदेव जी की जय जयकार, इस प्रकार से गीत बोलते हैं जयकारे। अरे जैसे जैसे जातरू चलते हैं, जैसे जैसे रामदेव जी के जयकारे लगाते जाते हैं, तो इस प्रकार से जयकारे को बोलते हैं बातुली। इसके बाद में देखो रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की, कौन सा आंदोलन चलाया इन्होंने? इसने, रामदेव जी ने मारवाड़ के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव है, ऊंची नीची कास्ट है, इसको समाप्त करने का प्रयास किया। इसी कारण SC ST के सभी लोग हैं सबसे ज्यादा रामदेव जी को पूछते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पहले अत्याचार किए जाते थे। रामदेव जी ने उनको कम करने का, उनको समाप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसके बाद में देखो इन्होंने जैसलमेर में कौन सा सरोवर बसाया था, कौन सा सरोवर बनाया था? राम सरोवर। अपनी बहन की शादी किसके साथ में करते हैं? कुंगलगढ़ की राजकुमार थे जिनका नाम क्या था? विजय सिंह। और क्या दहेज में देते हैं? पोखरण। कौन सा कस्बा नया बसाते हैं फिर? रोनिचा। मेला कब लगता है इनका? भाद्र शुक्ल द्वितीया, द्वितीया से लेकर 11 तक। ठीक है, कौन सी महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? कामड़िया पंथ की कौन सी नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य। इसके बाद में इनका उपनाम क्या है? रुणिचे राधानी, राम सापीर, सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, मंदिर इनके कहां कहां पर है? देखो रुणिचा में, पोखरण में, बिराटिया पाली में, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में, खुंडियावास अजमेर में, इसके अलावा मसूरिया जोधपुर में। इसके बाद में देखो इनके जो इनकी धर्म की बहन थी, वो भी इनके एक दिन पहले ही समाधि ले लेती है। डालीबाई ने समाधि कब ली थी? भाद्र शुक्ल 10वीं को, इसी स्थान पर रुणिचा के अंदर ही। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, इनकी बहन का नाम क्या था? सुगना। धर्म की बहन का नाम, भाई का नाम, किसके अवतार थे? और खुद रामदेव जी किसके अवतार थे? किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार थे। ठीक है, बोलो रामदेव जी महाराज की। बाकी नेक्स्ट देवता है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे।